अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। अमेरिका दुनिया के अंदर बदमाशी से बाज नहीं आ रहा है। दुनिया के अंदर जंगें भड़का कर लाखों लोगों को कत्ल करने वाला अमेरिका इस वक्त भी दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर टांग अड़ाए हुए है और मुख्तलिफ़ मुल्कों के अंदर महाज़े जंग को गर्म किए हुए है और मुख्तलिफ़ मुल्कों के साथ पंगे करके दंगे फसादात और जंगे भड़काना चाहता है। आपने देख ही लिया कि पिछले 5 महीनों में रूस और यूक्रेन के बीच जंग करवाई गई, जो कि अमेरिका बदमाश ने करवाई। और ये जंग अमेरिका ने अपने मफादात के लिए करवाई, क्योंकि अमेरिका को पता था कि रूस और यूक्रेन की जंग अगर ना हुई तो रूस ताकतवर होता जाएगा। रूस की ताकत को रोकने के लिए यूक्रेन को मैदान जंग बनाया गया और अमेरिका ने, नेटो ने, यूरोप ने मिलकर यूक्रेन को असलहा दिया कि वो रूसियों से लड़ें। और दूसरी तरफ से अमेरिका ने, नेटो ने मिलकर रूस पर आलमी पाबंदियाँ लगाईं, मुआशी पाबंदियाँ लगाईं कि जिससे रूस तबाह हो जाए। लेकिन नाज़रीन किराम, 5 महीने की जंग के अंदर जो नताइज सामने आए हैं वो पूरी दुनिया देख रही है कि रूस को इस जंग में नुकसान हुआ है, लेकिन इतना नहीं जितना कि अमेरिका ने तवक्को कर रखी थी। और अमलन रूस ये जंग जीत चुका है और जीत रहा है, और इसके मुकाबले में यूक्रेन और अमेरिका और हवारी हार चुके हैं। अब तो यूक्रेन के शहरी भी तस्लीम करते हैं कि हमें अमेरिका ने फंसाया है। यूक्रेन के शहरी नेटो को भी इल्ज़ाम देते हैं कि नेटो भी इस जंग को भड़काने में बराबर का मुजरिम है। तो अभी 5 महीने पहले अमेरिका ने जो जंग शुरू करवाई रूस और यूक्रेन की, कि रूस जो कि उसका हरीफ है, जो कि उसका कंपेटिटर है, जो कि उससे दुनिया की बादशाहत छीनना चाहता है, डॉलर की बादशाहत छीनना चाहता है, उसको तबाह करने के लिए जो जंग शुरू करवाई, अभी अमेरिका का पेट नहीं भरा था कि अमेरिका एक और मुल्क के ऊपर हमलावर होना चाहता है और एक और मुल्क के ख़िलाफ़ जंग शुरू करवाना चाहता है। जी हाँ नाज़रीन किराम, पिछले 3-4 दिनों से अमेरिका और चीन के दरमियान खौफनाक जंग के ख़तरात मंडला रहे हैं। पिछले 3-4 दिनों से अमेरिका और चाइना के बीच एक दूसरे पर गोलाबारी हो रही है, और ये लफ्ज़ों की गोलाबारी है फ़िलहाल, लेकिन अमलन भी ये हकीकतन भी गोलाबारी एक दूसरे के ख़िलाफ़ हो सकती है। आप जानते हैं चीन दुनिया के अंदर 80 मुल्कों में जो बेल्ट एंड इनिशिएटिव रोड मंसूबा है उसको शुरू किए हुए है। चीन दुनिया के 80 मुल्कों में अपने मुआशी मंसूबों के ज़रिए से अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट किए हुए है। दुनिया चाइना के साथ एक करीबी मरासिम रखती है और हर जगह पर चीन मौजूद है। चीन की बढ़ती हुई मकबूलियत, चीन की बढ़ती हुई जो अक्सरियत है, इससे अमेरिका को खौफ है। और अमेरिका दुनिया के अंदर जिस तरह से रूस को अपना कंपेटिटर और हरीफ समझता है, ऐसे ही अमेरिका चाइना को अपने लिए ख़तरा समझता है। क्योंकि अमेरिका को पता है कि अगर कोई मुल्क हमसे जीत सकता है या आगे निकल सकता है, वो या तो चाइना है या रूस है। ये दोनों हमसे आगे निकल जाएंगे, हथियारों में, टेक्नोलॉजी में, मईशत में, फ़ौज में, दिफा में। हर एतबार से चाइना और रूस अमेरिका को काटते जा रहे हैं, आगे निकलते जा रहे हैं। चुनांचे नाज़रीन किराम, अमेरिका बदमाश ने चीन के ख़िलाफ़ महाज़े जंग खोल दिए हैं, और ये महाज़े जंग इतना ख़तरनाक है कि चीन पहली मरतबा ख़तरनाक हथियारों के साथ, ख़तरनाक जंगी जहाज़ों के साथ और ख़तरनाक फ़ौज के साथ मैदान में उतरा है। आज तक चीन ने किसी भी मुल्क के साथ बड़ी जंगों में शिरकत नहीं की है। चीन हमेशा जंगों से अवॉइड करता है। चीन का ये मोटो है, चीन ये समझता है कि जंगों के ज़रिए से दुनिया पर गलबा नहीं हो सकता है। चीन ये समझता है कि टेक्नोलॉजी, मेहनत और दुनिया से राबते बढ़ाकर दुनिया को फ़तह किया जा सकता है, और चीन इसी मिशन पर काम कर रहा है। तो अब नाज़रीन किराम, सूरत हाल ये है कि अमेरिका और चीन के बीच जो जंग है, इनके ख़तरात बेहद तेज़ हो चुके हैं, और ख़तरात इस कदर बढ़ चुके हैं कि किसी भी वक्त, आने वाले 24 से 48 घंटों में किसी भी वक्त दोनों मुल्कों में जंग शुरू हो सकती है। इस वक्त सुबह से और पिछले मुसलसल 24 घंटों से हम मीडिया पर देख रहे हैं, आलमी मीडिया पर भी, सोशल मीडिया पर भी बाकायदा रिपोर्टिंग हो रही है, और चीन का मीडिया मुसलसल रिपोर्टिंग कर रहा है। चीन के ऑफिशल्स की जानिब से, जिसमें जो वज़ीर ख़ारजा हैं वांग ज़ई, और इसी तरह से फ़ौजी जो तर्जुमान हैं, वज़ीर दिफ़ा हैं और दीगर ऑफिशल्स हैं, वो मुसलसल बयानात दे रहे हैं कि अमेरिका, तुम अपनी औकात में रहो, तुम आग से खेल रहे हो, तुम आग पर पेट्रोल छिड़क रहे हो, और नुकसान इसका अमेरिका को होगा। अगर हालात ख़राब होते हैं तो फिर चाइना ज़िम्मेदार नहीं होगा। चीन इसकी ज़िम्मेदारी अमेरिका पर आयद कर रहा है।
और चीन की जानिब से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका जो हमसे चीन से मुआहदे किए हुए था उन मुआहदों पर अमल नहीं कर रहा है, उन मुआहदों को तोड़ रहा है। मामला ये है नाज़रीन किराम कि ताइवान जो कि जज़ीरा नुमा एक मुल्क है या एक सूबा है, एक स्टेट है, चाइना क्लेम करता है कि ताइवान उनकी शहरग है, ताइवान उनका लाजमी जुज़ है। ताइवान का चीन से अलग होना ये चीन को कबूल नहीं है। और ताइवान के अंदर माजी में जापान का कब्ज़ा भी रहा है और चीन का कब्ज़ा भी रहा है। इस वक्त नीम खुद मुख्तार इलाका है, यानी यहाँ पर हुकूमत अपनी होती है, कवानीन अपने होते हैं, लेकिन बहरहाल चाइना का कंट्रोल होता है। अब अमेरिका ये कर रहा है कि ताइवान को आज़ाद कराने के लिए एक बाकायदा मुल्क का दर्जा देने के लिए कोशिशें कर रहा है। और अमेरिका इस मुल्क को यानी ताइवान को अलहदा और ख़ुद मुख्तार करवा के यहाँ पर अपने फ़ौजी अड्डे बनाना चाहता है, यहाँ पर फ़ौजें रखना चाहता है, यहाँ पर जंगी जहाज़ खड़े करना चाहता है, यहाँ पर ड्रोन खड़े करना चाहता है। और अमेरिका ये क्यों कर रहा है? ताकि यहाँ ताइवान में फ़ौजी अड्डा बनाकर चीन पर हमला कर सके, चीन पर नज़र रख सके, चीन की जासूसी कर सके। और इसके लिए अमेरिका हालात या माहौल तैयार कर रहा है। अमेरिका की जो हाउस स्पीकर हैं, जो कि अमेरिका के अंदर तीसरा बड़ा ओहदा है, जो नैन्सी पेलोसी हैं, इनका विज़िट शेड्यूल है, एक्सपेक्टेड है इनका दौरा ताइवान का। चाइना धमकी दे चुके हैं कि अगर अमेरिकी कांग्रेस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दौरा किया ताइवान का तो चाइना इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। और यहाँ तक खबरें आई कि चीन जो नैन्सी पेलोसी का जहाज़ होगा इसको मार गिराएगा। और इस वक्त चीनी जहाज़ मुसलसल ताइवान की सरहदों के करीब एयर स्पेस में परवाज़ें कर रहे हैं और चीन के जो बाहरी बेड़े हैं वो हरकत कर रहे हैं मुसलसल। और चीन की फ़ौज ताइवान के बॉर्डर्स पर लगा दी गई है। और दूसरी तरफ से ताइवान की हुकूमत ने भी हालत जंग का ऐलान कर दिया है और ताइवान की फ़ौजों को अलर्ट कर दिया गया है। चीन ने भी अपनी फ़ौजें हाई अलर्ट कर रखी हैं और ताइवान की फ़ौजें भी गश्त कर रही हैं, पेट्रोलिंग कर रही हैं। क्योंकि अगर नैन्सी पेलोसी जो कि अमेरिका की जो स्पीकर हैं कांग्रेस की, अगर वो विज़िट करती हैं तो जाहिर सी बात है चीन इस पर रद्द अमल देगा। चीन अपनी तौहीन समझता है। अगर चीन महज धमकियाँ देता और महज डराता धमकाता तो फिर इससे चीन की वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। चीन ने जो कहा है वो उसको करेगा। चुनाचे नाज़रीन किराम, इस वक्त जो नैन्सी पेलोसी हैं वो सिंगापुर और मलेशिया के विज़िट कर चुकी हैं। सिंगापुर का विज़िट कर लिया है, मलेशिया की विज़िट पर हैं और उसके बाद उनका विज़िट जापान का भी है और फिर उनका विज़िट ताइवान का भी है। तो अगर वो ताइवान आती हैं, क्योंकि इस वक्त बड़े ख़तरात हैं, चाइना का मीडिया मुसलसल रिपोर्ट कर रहा है कि नैन्सी पेलोसी अगर ताइवान आएंगी तो चाइना बर्दाश्त नहीं करेगा, चाइना अटैक करेगा। और ख़बरदार किया जा रहा है अमेरिका को कि अमेरिका तुमने अगर इस आग से खेलने का फ़ैसला कर लिया है तो नुकसान तुम्हें होगा, जलोगे तुम। और फिर इल्ज़ाम चाइना पर मत लगाना। चुनाचे नाज़रीन किराम, अब हालात ये हैं कि अमेरिका ताइवान पर एक तरह से कब्ज़ा करना चाहता है और अमेरिका चीन पर नज़र रखने के लिए, चीन को तोड़ने के लिए, काउंटर करने के लिए यह हरकतें कर रहा है। अगर वाकई ऐसा हो जाता है, यानी कि नैन्सी पेलोसी ताइवान का दौरा करती है और चीन अमेरिका के ऊपर हमला कर देता है या चीन ताइवान पर हमला कर देता है और ताइवान पर चीन फ़ौजें दाखिल करके कब्ज़ा कर लेता है, तो दुनिया के अंदर हालात बेहद ख़राब हो जाएंगे। आप जानते हैं रूस और यूक्रेन की जंग की वजह से दुनिया के अंदर कितनी तबाही फैली हुई है। यहाँ हर मुल्क की मईशत तबाह हो गई, हर मुल्क के अंदर महंगाई आ गई, हर मुल्क के अंदर पेट्रोल, गैस, बिजली, ज़रूरत की चीज़ें, ग़िज़ाई किल्लत, अजनास और बाकी बहुत से मसाइल खड़े हो गए। तो ऐसे ही अगर चीन और ताइवान के बीच जंग होती है या चीन और अमेरिका के बीच जंग होती है और साउथ चाइना का ख़ित्ता पूरा का पूरा मुतासर होता है तो पूरी दुनिया पर असर पड़ेगा। और ये बहुत ख़तरनाक किस्म की साजिश है अमेरिका की, जो कि चीन और ताइवान के बीच लड़ाई के दौरान रचाई जा रही है। बहरहाल नाज़रीन किराम, अमेरिका की जो बदमाशी है, जो इसकी डिक्टेशन है या इसका जो घमंड है वो ज़रूर टूटेगा। तालिबान के हाथों जो इनको शिकस्त हुई, वियतनाम में जो शिकस्त हुई, शायद इनको अभी तक सबक नहीं मिला है। ये चाहते हैं कि हमारा हशर ऐसा किया जाए कि अमेरिका सदियों बाद भी ना उठ सके, तो इस वजह से ये हरकतें कर रहा है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होगा। बहरहाल ये वीडियो आम कर दें ताकि मज़ीद लोग ये मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद ख़बरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।